कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आज ये लोकतंत्र किसी किताब का अध्याय नहीं बल्कि एक प्रयोगशाला बन चुका है, जहां जनता टेस्ट सब्जेक्ट है और नेता वैज्ञानिक बने बैठे हैं। हर चुनाव, हर वादा, हर भाषण में एक नया एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है। सवाल ये नहीं है कि सिस्टम चल रहा है या नहीं, सवाल ये है कि कौन चला रहा है, जनता या वो कुछ लोग जो जनता के नाम पर सत्ता में बैठे हुए हैं। यह कहानी 3 किरदार की है। पहला वो नेता जो हर बार सिस्टम सुधारने का वादा लेकर आता है। दूसरा वो सत्ताधारी तंत्र जो हमेशा कहता है कि हम निष्पक्ष हैं। और तीसरा वो आम आदमी जो हर 5 साल में उम्मीद की ईवीएम मशीन में अपनी उंगली डालता है और फिर 5 साल चुप रहता है। इस खेल का नाम है लोकतंत्र, लेकिन आज ये खेल नहीं रहा, इसे अपने हिसाब से खेला जा रहा है। हर चुनाव से पहले, जब भी चुनाव माहौल बनता है, उसके पहले ऐसा खेल खेला जाता है कि जनता उसमें चकरा जाती है, उसका माइंड मैनिपुलेट कर दिया जाता है। और जो नेता कहते हैं हम निष्पक्ष हैं, पर हर बार झुकता वही है जहां से सत्ता की हवा बदलती है। जनता को लगता है कि वो वोट डालकर देश बदल रही है। असल में जनता सिर्फ रीसेट बटन दबा रही होती है एक पुराने गेम का, जिसका रिजल्ट पहले से लिखा होता है। नेता हमारे देश का सबसे पवित्र प्राणी है। वो भूखा नहीं रहता पर गरीबी हटाओ का नारा देता रहता है। वो सच्चा नहीं होता पर सच्चाई की राजनीति का दावा करता है। और जब सवाल पूछा जाए तो जवाब देता है कि देखो पिछली सरकार ने क्या किया था। अबे चूतियों, तुमको पिछली सरकार से क्या मतलब है? एक्चुअल में तुमको रियल टाइम का बताओ ना, तुम क्या कर रहे हो। हर बार नया चेहरा आता है, नई पार्टी का झंडा लहराता है, लेकिन स्क्रिप्ट वही पुरानी रहती है। देश खतरे में है, हम आएंगे तो सब बदल देंगे, सिस्टम साफ करेंगे, और जनता हर बार क्लेप करती है क्योंकि उसे अब तक समझ ही नहीं आया कि ये सब सिर्फ रीरन एपिसोड है। नेता को जनता नहीं जनसंख्या चाहिए होता है, उसे वोट चाहिए वोटर नहीं, क्योंकि वोटर आएगा तो उनसे सवाल पूछेगा। और वोट बस नंबर होता है जो सत्ता तक पहुंचने का शॉर्टकट है। आज के नेता की राजनीति एक पॉडकास्ट बन चुकी है, जहां इमोशन बिकते हैं धर्म, जात, राष्ट्रवाद या विरोध के हिसाब से। बिना राजनीति धर्म, जात, राष्ट्रवाद के हिसाब से कोई कर रहा है क्या? वो उसको इसको ये राजनीति है क्या? हर चीज का एक कंटेंट वैल्यू है। किसी के रोने पर भी स्पीच बनते हैं और किसी की मौत पर भी इलेक्शन एजेंडा बना दिया जाता है। सोचो, नेता जनता के बीच नहीं आता, वो कैमरे के बीच आता है, जहां हर लाइन पीआर अप्रूवल होती है, हर आंसू वेल एडिटेड होता है और हर वादा कैप्शन रेडी होता है। और जब सवाल उठाओ तो कहता है कि आपको देश की चिंता है या एजेंडे की। अबे भोसड़ी के, तुमसे ज्यादा देश की चिंता तो हम लोग को रहती है। भाई, हमें देश की चिंता रहती है, बस तुम्हारे एजेंडा ने देश को चिंता में डाल दिया है। सत्ता की कुर्सी बड़ी अजीब है, कभी क्रांति की पहचान बनती है तो कभी करप्शन का केंद्र, कभी देशभक्ति के नाम पर पवित्र तो कभी डर के नाम पर मजबूर। आज सत्ता का मतलब सेवा नहीं, सर्वाइवल है। कौन सच्चा है ये कोई नहीं देखता, कौन ज्यादा चिल्ला रहा है वही सच लगता है। जो पार्टी कल तक विपक्ष में थी, आज वही कुर्सी पर बैठकर कहती है कि विपक्ष सिर्फ झूठ बोल रहा है, और जो आज विपक्ष में है वो कल सत्ता में जाकर वही बोलेगा। यानी फर्क सिर्फ माइक का है, माइंड सेट का नहीं। हर सरकार कहती है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जनता के हालत देखकर लगता नहीं है कि कोई सरकार आके जनता के लिए कोई काम किया है। काम तो हो रहा है पर जनता के खिलाफ। मीडिया जो कभी जनता की आवाज था, आज सत्ता की साउंड सिस्टम बन चुका है। ब्रेकिंग न्यूज अब वाइटिंग न्यूज बन गई है, जहां हेडलाइन तय होती है कि कौन विज्ञापन देगा और कौन सवाल पूछेगा, और जो पत्रकार सवाल पूछे वो देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। सत्ता चाहती है कि सिर्फ एस मैन जो कहे जी साहब जनता खुश है। ऐसे पत्रकार तो आज के डेट में मिल रहे हैं। जनता कहाँ है मैं बताऊं, वो 8 घंटे के शिफ्ट में मेट्रो में है। अब आते हैं उस असली खिलाड़ी पर, जिसका नाम है सिस्टम। सिस्टम साहब वो जो हर गलती पर कहता है कि हम जांच करेंगे, हर गड़बड़ी पर बोलता है कि हम सुधार लाएंगे, और हर सवाल पर फाइल पलट देता है।
वो जनता को इतना नियम सिखाता है जितना खुद कभी नहीं पढ़ा होगा या नहीं जाना होगा। उसके पास सबका डेटा है, पर जिम्मेदारी किसी की नहीं। वो कहता है कि हम निष्पक्ष हैं, पर हर रिपोर्ट में झुकाव साफ दिखता है। निष्पक्षता की नामो निशान नहीं रहता। निष्पक्षता का मतलब होता है कि निष्पक्ष किसी की तरफ नहीं, लेकिन तुम्हारा तो भाई निष्पक्षता भी किसी पक्ष की तरफ ही लगता है। वो बोलता है हम पारदर्शी हैं, पर हर केस में फाइल गायब होती है। जनता को न्याय चाहिए, पर सिस्टम को टाइम चाहिए। कभी कमेटी बनेगी, कभी जांच रिपोर्ट आएगी और फिर वही फाइल बंद हो जाएगी। डेमोक्रेसी की कब्र में कभी कभी लगता है सिस्टम को इंसान नहीं बल्कि एक वायरस हो गया है, जो हर सरकार में अपडेट होकर जिंदा रहता है। आखिर में आती है जनता, जो सबसे बड़ी और सबसे कमजोर ताकत मानी जाती है। वो सब जानती है, जनता सब जानती है, पर बोलती नहीं, क्योंकि उसे लगा दिया गया है कि कुछ नहीं बदलेगा। जनता वो है जो नेता के झूठ को जानकर भी तालियां बजाती है, क्योंकि उसे लगता है कि यही सिस्टम है। वो सोचती है कि कौन लड़े, कौन बोले, क्योंकि बोलने वाले को या तो ट्रोल कर दिया जाता है या भून दिया जाता है। यही तो डेमोक्रेसी है आज की। तुम बोलने तो जाओ पहले, लेकिन याद रखना सिस्टम से बड़ा कोई सिस्टम नहीं। अगर जनता सच में एक दिन नो फिल्टर मोड में आ गई ना, तो ये सारे एच फाइल, एस फाइल, पी फाइल अपने आप खुल जाएंगे, क्योंकि असली फाइल जनता के दिल में बंद है, जहां लिखा है सत्ता आती जाती रहेगी पर सवाल कभी नहीं मरेंगे। और वही सवाल, वही आवाज इस लोकतंत्र की आखिरी उम्मीद है। द ग्रेट इंडिया डेमोक्रेसी फाइल बंद नहीं हुई, बस पेंडिंग में पड़ी है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।